वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि मैं बी.फार्म फार्मास्यूटिक्स का लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला हूं। उसी सीरीज में आज आपका है थर्ड यूनिट में आज आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सस्पेंशन। आप इमल्सन देख चुके हैं, आज आपका है सस्पेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप किसी न किसी हाल में याद कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें आपके दो फेज होते हैं, एक आपका लिक्विड रहेगा और एक आपका सॉलिड रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये आपका बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें आपके दो फेज होते हैं। आप मेडिकामेंट क्या होता है? इन विच द फाइनली डिवाइडेड मतलब बहुत महीन पार्टिकल, इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए इसमें जो सस्पेंड रहेंगे, डाले गए होंगे, वो बहुत ही फाइनली डिवाइड मतलब बहुत ही महीन रहेंगे। दिस पार्टिकल्स आर सस्पेंड आर डिस्पर्स, जिसको आप सस्पेंड भी बोल सकते हैं और डिस्पर्स भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब जो डाला गया था लिक्विड में जो है हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स डाले गए होते हैं, वही होता है सस्पेंड और डिस्पर्स इन ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से, हेल्प की वजह से हमारा जो है आपका बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म सस्पेंशन जो है बनाया जाता है। फिर आप दोबारा देखिए इसको, सस्पेंशन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंड और डिस्पर्स इन लिक्विड में जो है डिस्पर्स होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट की वजह से, हेल्प की वजह से जो हमारा सस्पेंड और डिस्पर्स होता है हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है लिक्विड में। द सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स फेज, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होगा वो एक्ट करेगा जो है डिस्पर्स फेज की तरह। डिस्पर्स फेज को हम बोल सकते हैं आपका सोल्यूट भी बोल सकते हैं, इसको सोल्यूट भी बोल सकते हैं। इन सॉलिड द सॉलिड पार्टिकल्स एक्ट एज डिस्पर्स फेज वेयर एज लिक्विड वेहिकल एक्ट एज ए कंटिन्यूअस फेज। जो हमारा उसमें जिस लिक्विड में हमारा जो है सस्पेंडिंग एजेंट डाला जाता है उसको हम उस वेहिकल में उसको हम कंटिन्यूअस फेज बोल सकते हैं। उसको जैसे लिखा है एक्ट एज, मतलब काम करेगा कंटिन्यूअस फेज की तरह। कंटिन्यूअस फेज हमको इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, सॉल्वेंट। और डिस्पर्स फेज आपका इसको सोल्यूट भी बोल सकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स फेज, द सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसको डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगा। वेयर एज लिक्विड वेहिकल जो होगा उसमें एक्ट एज द कंटिन्यूअस फेज। अब आगे देखिए, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोन आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड आर सेमी सॉलिड वेहिकल। सेमी सॉलिड या लिक्विड में जो हमारा 0.5 to 5 माइक्रोन जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, 0.5 to 5 माइक्रोन का उनका साइज होगा, जो हमारा लिक्विड या सेमी सॉलिड में जो है डिस्पर्स किए होंगे, उसको डाले गए होंगे, वही चीज लिखा हुआ है। इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोन आर डिस्पर्स इन ए सॉलिड आर सेमी सॉलिड वेहिकल में डाले गए होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर सस्पेंड पार्टिकल्स जो है इसमें डाले गए हैं। ये लिक्विड में जो है हमारे सस्पेंड पार्टिकल्स जो है डाले गए हैं। तो ये आपका हो गया सस्पेंशन, ये आपका हो गया सस्पेंशन। अब चलिए इसके देखते हैं सस्पेंशन के एडवांटेज। क्या होते हैं एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन? इजी मास्किंग अनप्लीजेंट टेस्ट, जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, जो खराब टेस्ट होता है, उसको सस्पेंशन की हेल्प से हम उसको मास्क कर देंगे, चेंज कर देंगे। दूसरा देखिए, हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, जो बायो अवेलेबिलिटी है जो ड्रग का, इसमें हायर रेट होता है। मतलब दोस्तों आप 500 mg का जैसे कोई ड्रग ले रहे हैं, तो इसमें जो है आपका 500 mg से अगर आपका है जो 490 mg आपका ब्लड में पहुंच गया, वही बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ब्लड में आपका कितना जो है ड्रग का अमाउंट जा रहा है, उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका जो हायर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी होता है सस्पेंशन, मतलब ये जो आपका ज्यादा से ज्यादा ड्रग जो होता है आपका जो है ब्लड में पहुंच जाता है, क्योंकि ये लिक्विड में फैला होता है, तो इसको जो है बायो अवेलेबिलिटी होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी इसका जो है हाई होता है, जो ब्लड में ज्यादा इसका जो है ड्रग पहुंच जाता है, इसीलिए लिखा हुआ हाई रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब थर्ड देखिए, यूज्ड फॉर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रिपरेशन,
ये आपका जो है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों प्रिपरेशन हो सकता है, दोनों बनाया जाता है आपका, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज हो सकता है और दोनों बनाया जाता है आपका दोनों। इसलिए आपका एक एडवांटेज ये भी हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रिपरेशन। अब चलता देखिए, इट इज इजी टू स्वेलो, ये इजी टू स्वेलो मतलब लेने के लिए निकलने के लिए इजी होता है, आसान होता है। द इंसोल्यूबल मेडिकामेंट कहने का मतलब दोस्तों, इट इज इजी टू स्वेलो इन द इंसोल्यूबल मेडिकामेंट, मतलब ये हुआ कि कुछ मेडिकामेंट जो होते हैं जो उसको निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं उसको उस मेडिकामेंट को सस्पेंशन में अगर उसको हम बना देंगे तो हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा लेने में उसको, इजी टू स्वेलो। वही आपका एक और एडवांटेज हो गया आपका, ये 4 एडवांटेज हुए आपका सस्पेंशन के। अब देखिए डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के डिसएडवांटेज भी हैं, ये भी आप देख लीजिए। पहला है एक्यूरेसी ऑफ डोजेज इज लेस, एक्यूरेसी ऑफ डोज का जो है लेस रहेंगे। जैसे आप ये आपका सस्पेंशन हो गया फ्रेंड्स, इसमें आपका डिस्पर्ज पार्टिकल जो है कहीं आपका जो है कहीं ज़्यादा रहेंगे कहीं कम रहेंगे। तो डिस्पर्ज पार्टिकल जो है कहीं कहीं आपके सॉलिड जो उसमें पार्टिकल रहेंगे कहीं ज़्यादा रहेंगे, तो आप उसको जैसे निकालेंगे बाहर तो हो सकता है कुछ सॉलिड पार्टिकल उसमें ज़्यादा चले जाए या कहीं पर कम जाए, तो ये आपका एक एक्यूरेसी आप डोज नहीं मिल पाता है, ये लेस हो जाता है, कम हो जाता है। अब दूसरा देखिए रिक्वायर्ड सेकिंग बिफोर यूज, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। जैसे आप सस्पेंशन रख देंगे उसके जो पार्टिकल्स जो है सेटल हो जाते हैं, तो उसको क्या उसको रिक्वायर रहता है, जरूरी रहता है उसको सेक करना, पहले उसको हिला लीजिए। जैसे आप लेवलिंग लिखा हुआ बहुत जो है सस्पेंशन पे लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, वही चीज लिखा हुआ है रिक्वायर सेकिंग बिफोर यूज, उसको जो है पहले सेक कीजिए उसके बाद उसको यूज कीजिए, वही चीज है। ये आपका एक डिसएडवांटेज होगा, उसको सेक नहीं करेंगे तो आपका जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उसका लेने में। थर्ड है पैकिंग हैंडलिंग स्टोरेज इज डिफिकल्ट, इसका जो है पैकिंग करने में हैंडलिंग एंड स्टोरेज इसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब चलता है देखिए स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन में लीड्स टू चेंज इन डिस्पर्ज सिस्टम, वही चीज है स्टोरेज इसमें डिफिकल्ट होता है, स्टोरेज जो है इसका लीड्स टू चेंज इन डिस्पर्ज, डिस्पर्ज फेज में जो है चेंज होता है स्टोरेज करते टाइम इसका, ये भी आपका एक डिसएडवांटेज हो गया। तो फ्रेंड्स आपका सस्पेंशन ये आपका हो गया, फिर इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया। अब मिलते हैं अब आपसे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।